सो होमी इज स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के आज के इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है। एंड आई नो कि आज पूरे दिन से तुम इस वीडियो का इंतजार कर रहे हो एंड आई एम सॉरी गाइस कि आज वीडियो थोड़ी लेट आई है, बट नेक्स्ट टाइम से ये तुम्हें ऑन टाइम देखने को मिल जाएगी। तो चलो फिर बिना किसी देर के फटाफट से आज के इस वीडियो का आगाज करते हैं। बट इससे पहले एक बार थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में हुआ क्या था। ओके, तो लास्ट के पार्ट में हमने देखा था कि किन्मो और जो मास्टर जी है दोनों मिलकर तैयारी कर रहे थे कि अब से 3 साल बाद ये लोग उसी माउंटेन के पास रवाना हो जाएंगे जहाँ पर उन्हें सेलेस्टियल ट्रेजर्स के लिए भी फाइट होने वाली थी। साथ ही यहाँ पे किन्मो मास्टर जी को ये भी बताता है कि कैसे ब्लडसी क्वीन जब उन पे हमला करती है तो एक मिस्टीरियस पर्सन आके इनकी हेल्प करता है। अगर तुमने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, वरना डिटेलिंग तुम बहुत ज्यादा मिस कर दोगे। अब मैं सब कुछ तो रिकैप में नहीं बता सकती ना, पर अगर तुमने देखा है तो रेफरेंस के लिए इतना काफी है। और अब आगे हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर जी थे ये पहुंच चुके थे उसी माउंटेन के पास जहाँ बैठ के ये कल्टीवेट कर रहे थे। इनके साथ बाकी सारे लोग भी मौजूद थे। अब तभी जब वो ध्यान में मग्न थे इस दौरान किन्मो का मैसेज उन्हें मिलता है, जो कि उससे कहने लगता है कि अंकल लेन, मैंने इस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन को बहुत ही अच्छे से देख लिया, लेकिन फिर भी मुझे कहीं पे भी ब्लडसी क्वीन तो नजर नहीं आई, जिसका मतलब ये है कि आपको और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और मेरे ख्याल से वो अभी हमें अवॉइड इसीलिए कर रही है कि शायद उसे अभी वो फर्स्ट क्लास का ग्रैंड मिस ट्रेजर नहीं मिला। अगर उसके पास ऐसा कोई ट्रेजर होता ना तो वो बिल्कुल भी देर नहीं करती और हम पे पलक झपकते ही हमला कर देती। और एक फर्स्ट ग्रेड का होंगमिंग लिंगडाओ ट्रेजर ही शायद वो रीजन हो सकता है कि जिसके चलते उसने उस एक्सटॉल्टेड सेलेस्टियल टाइटल के लिए गिव अप कर दिया था। मास्टर उसे बताने लगता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है और वैसे भी जो बाकी के फोर्सेस है उनकी भी सिचुएशन अब पूरी तरीके से अनक्लियर है, हमें इनके इरादे का नहीं पता, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अब तभी यहाँ पे बेमो फॉरेस्ट गॉड बताने लगते हैं कि जब से ये एक्सटॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन हमारे सामने अपीयर हुआ है ना, तब से लेकर जियांग फैन और जो ज़ोउ हुओ है, जियांग फैन और ज़्याओ हुओ, ये दोनों पहले से बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हो चुके हैं। यहाँ तक कि ऑल ओवर साइट्स के जितने भी पावर हाउसेस हैं इन सभी ने उनके साथ कांटेक्ट बनाना भी शुरू कर दिया और सभी को अपने साथ मिला लिया। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियांग फैन है वो तो सभी को बरगलाने में लगा हुआ था। ये देखते साथ ही मास्टर जी बताने लगते हैं कि जब वो मैरिज कॉन्टेस्ट हो रहा था तब मेरे भाई ने ज़ोउ शियान को चुना था और उसे चुनकर उसने साबित कर दिया कि उसे बस अपने फायदे से मतलब है, क्लैन का इंटरेस्ट कहाँ है, किस में है, इससे उसे कोई परवाह नहीं। मैंने ऑलरेडी पता लगा लिया था कि उसने ये सब कुछ इसी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल टाइटल के लिए ही किया होगा और आज ये सब कुछ सच होता हुआ देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। और मास्टर जी की बात सुनकर वो बताने लगता है कि वैसे एक बात कहूँ, किन्मो और लियार पहले से ज्यादा अब दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ये पहले जैसे कमजोर नहीं रहे और ना ही कोई इन्हें इग्नोर कर सकता है। पर किसे पता कि जियान फैन मनी मन रिग्रेट करता हो। मास्टर जी से किन्मो बार बार पूछता है कि क्या आपको मेरी मदद चाहिए, जिस पे वो कहने लगता है कि अगर मैंने उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को हासिल किया ना तो ये मेरी किस्मत होगी, और अगर नहीं कर पाया तो मतलब कि ये कभी मेरे नसीब में था ही नहीं, तो मैं इसके लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि तुम वहीं रहो और लियार का ख्याल रखो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो 2 मोस थे ना वो बताने लगते हैं कि ब्रदर जियांग फैन आप चिंता मत कीजिए, जो आशुरा गॉड किंग है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है और हमारे डुअल डोमेन आइलैंड का वो सबसे खतरनाक एनिमी भी। और अब जबकि हम एलाइज बन चुके हैं तो हम वादा करते हैं कि हम उसे उन 3 स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को हाथ तक लगाने नहीं देंगे। जिस पे जियांग फैन उनका शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब ज़्याओ हुओ भी यहाँ पे कुछ एलाइज को बना के निकल जाता है। अभी ये दोनों आपस में बात करते हैं और कहने लगते हैं कि इन सबको मिलाकर हमारे पास काफी अच्छी खासी तादाद हो चुकी है, और अगर इससे आशुरा गॉड ने पहले स्पिरिचुअल ट्रेजर को जैसे तैसे हासिल कर भी लिया तो भी इन सबसे वो ज्यादा कुछ गेन नहीं कर पाएगा और हम बाकी के जो 2 स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं इन्हें हासिल कर लेंगे। जिस पे ज़ोउ हुओ बताने लगता है कि हाँ, और जो थंडर पनिशमेंट्स एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल यानी कि जो मेरे फादर है वो 3rd ट्रेजर को हैंडल कर लेंगे। इन सब की फिक्र करने की जरूरत तो बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन हमारे लिए असली सिरदर्द अगर कोई है तो वो है किन्यू। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आशुरा गॉड के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े भाई से कहता है कि बिग ब्रदर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अभी जैसा हमने उन गॉड किंग से सुना ऐसा लग रहा है कि ये सभी हमारे खिलाफ एक हो रहे हैं। जिस पे आशुरा गॉड कहने लगता है कि खरगोश जितना भी झुंड बना ले लेकिन वो भेड़िए को कभी भी मात नहीं दे सकता, अगर मुझे किसी का डर है तो वो है सिर्फ किन्यू। ये सुनकर उसके भाई भी हैरान थे। अब तभी आशुरा गॉड बताने लगता है कि हाँ, किन्यू, क्योंकि थंडर पनिशमेंट सिटी के अगेंस्ट बैटल हुआ था उसमें जो उसने अपना पावर का नमूना दिखाया ना, वो पावर असल में जो स्कैर्ड एम्परर है उनसे मैच करती है। उसका भाई कहता है कि तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेजर्स का कंपटीशन होने वाला है आपके मुताबिक किन्यू उसमें आ सकता है। ये सुन के आशुरा गॉड एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अगर वो यहाँ पे आता भी है ना तो भी जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर है वो फिर भी मेरा होके रहेगा। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी जायंट से स्पिरिचुअल मदर कर्टन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से रेजोनेट कर रहा था, उससे काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हो रही थी। ये देखते साथ ही बाकी लोग समझ जाते हैं कि जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर है ये बस कुछ ही देर में इमर्ज होने वाला है। सभी की निगाहें सेट हो जाती है और तभी उस कर्टन में
से एक तेज एनर्जी अनलीश होती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है और भाई साहब द वेरी फर्स्ट स्पिरिचुअल ट्रेजर अपीयर हो जाता है, जिसे देखते साथ ही सब के सब लपक पड़ते हैं। इस दौरान किन्नू और लियार दूर से ही ये सारा नजारा देखे जा रहे थे। साथ ही वो बताने लगता है कि ये ट्रेजर तो अपीयर हो चुका है, लेकिन अब गॉड्स किंग के बीच में जो खूनी खेल यहाँ खेला जाएगा वो देखने वाली बात होगी। साथ ही वो मन में कहने लगता है कि मैं इनके फाइट को ज्वाइन नहीं करने वाला, लेकिन मुझे सिचुएशन पे नजर रखनी होगी सिर्फ अंकल लैन के लिए। इस दौरान हम देखते हैं कि जो बाकी के गॉड किंग्स थे वो सब के सब अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। और यहाँ जो जियांग फैन के टीम के लोग थे ना, वो सब के सब इन सभी को निपटा रहे थे ताकि जो फर्स्ट ट्रेजर का रास्ता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इन लोगों ने काफी सारे गॉड किंग्स को तो वहाँ पे निपटा दिया था। और तभी अचानक से ये जो ट्रेजर था वो यहाँ से आस पास स्पिन करते हुए एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के जरिए से यहाँ से काफी दूर टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर सभी लोग उसके पास पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इन्हें शक हो रहा था कि ये जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है या आखिर इन्हें कहाँ ले जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी डेड एंड में पहुंच जाए। अब तभी हम देखते हैं कि जो फ्लेम गॉड थे वो तो उसके पीछे पड़ जाते और कहने लगते हैं वजह से फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, मुझे हर हाल में इस फर्स्ट स्पिरिचुअल ट्रेजर को अपना बनाना ही है। अब तभी वो चला जाता है तो उसके पीछे पीछे सब के सब जाने लगते हैं। अब यहाँ से टेलीपोर्ट होते साथ ही ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बस बंजर जमीन थी और चारों तरफ चट्टाने मौजूद थी और ये असल में रेड अर्थ इल्यूजनरी रियलम है। अब तभी इन लोगों को वो ट्रेजर नजर नहीं आता, पर अचानक से हवा में ये दौड़ते हुए यहाँ से काफी दूर जाने लगता है, जो देखते साथ ही जो बाकी सारे गॉड किंग्स थे एक एक करके सब इसका पीछा करने लगते हैं। अब चारों ओर हड़कंप मच चुका था और सब के सब इसे बस पाना चाहते थे, बट फाइनली यहाँ पे जो फ्लेम गॉड किंग है वो इसे अपने पास रख ही लेता है और इस डायग्राम जैसे दिख रही चीज को सप्रेस करते हुए कहने लगता है कि फाइनली ये पहला और नायाब द फर्स्ट स्पेशल ट्रेजर मेरा हुआ। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस दौरान आसमान में एक 7 कलर्ड पोर्टल भी बन जाता है जिससे कि वो यहाँ से बाहर जा सकते थे, तो वो उसी की ओर बढ़ चलता है। ये देखकर बाकी के गॉड किंग्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो वाटर गॉड किंग है वो कहने लगती है कि क्या फायदा इसे पहले हासिल करने का जब तुम इसे अपने पास रख ही नहीं सकते। तो भी दूसरा गॉड किंग आगे आ जाता है और कहने लगता है कि उसने बिल्कुल सही कहा और एक बात बताओ, क्या तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारे पास एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर मौजूद हो? हाँ। ये कहते हुए वो उसके ऊपर एक साथ कई सारे हमले कर देता है, जिससे बचते हुए जो फ्लेम गॉड किंग है वो जैसे तैसे जान छुड़ा के यहाँ से काफी दूर निकल तो जाता है, लेकिन ये अटैक्स उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब तभी यहाँ पे दोनों के दोनों ये जो गॉड किंग्स थे ये इसके ऊपर अपना निशाना साधते हुए जो ब्रदर तांगलैन और जो ब्रदर मूकिन है इनको भी अपने साथ मिला लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब ये दोनों आपस में स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि दो डायरेक्शन से अब ये लोग इसे घेर के पकड़ने वाले हैं। अब दोनों ही ग्रुप स्प्लिट हो जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन जो सामने वाला बंदा था वो कहने लगता है कि न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों ऑरा सेम है, अब मुझे पता नहीं किसकी ट्रू बॉडी कौन सी है। अब मिस लियार का फादर कहने लगता है कि ठीक है फिर, अब जबकि मैं पता ही नहीं है किसकी ट्रू बॉडी कौन सी है तो फिर हम दोनों को ही यहाँ पे पकड़ के उनका खेल खत्म कर देंगे ताकि कंफ्यूजन बचे ही ना। अब ये कहते हुए ये लोग फुल एक्सेलरेट करते हुए उस बंदे को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मिस लियार का फादर अपना स्पेयर थ्रो करके मारता है जिससे वो जैसे तैसे डॉज कर जाता है। तो फिर दूसरी तरफ से जो बाकी सारे लोग थे ना वो एक एक करके दे दनादन उसके ऊपर हमले करने लगते हैं, जिससे वो जैसे तैसे डॉज करते हुए यहाँ से एस्केप करने में लग जाता है। पर तभी जो मिस लियार का फादर है वो यहाँ पे अपने एक डैगर को बाहर निकालते साथ ही उसके ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है कि वहीं के वहीं रुक जाओ वरना मैं तुम पे कोई रहम नहीं दिखाने वाला। अब यहाँ वो अपने डैगर चेन के जरिए से इसे पूरी तरीके से जकड़ तो लेता है। तभी यहाँ पे जो जोशान का फादर यानी कि जिया हुआ आ जाता है और आते साथ ही उसके ऊपर अपने वेपन से हमला कर देता है, जिससे इसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है, विच मीन्स कि ये उसका एक अवतार था। अब ये लोग इसकी मेन बॉडी के पीछे पड़ जाते हैं जहाँ ऑलरेडी एक गॉड किंग उसके ऊपर हमला कर देता है अपने वाइन के जरिए से। अब जिससे वो डॉज कर लेता है तभी वो फीमेल गॉड किंग अपने वाटर स्लैश अटैक उसके ऊपर कर देती है, जो कि एक स्पेयर का शेप लेते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। अब ऐसे यहाँ पर वो काफी सारे अटैक उसके ऊपर करती रहती है, जिससे बचते हुए सामने ये डेड एंड की ओर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक फायर वॉर्टेक्स करते हुए उसके अंदर से काफी सारे मीटियोर्स को हवा में से नीचे की ओर गिराने लगता है, जिससे चारों तरफ यहाँ कोहराम सा मच जाता है और ये लोग यहाँ पे फंस के रह जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग शाओलिन को देखते साथ ही चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि पागल मत बनो, तुम भी जानते हो कि तुम पूरे गॉड रियलम में सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर आज तुम ऐसी हरकत करते हो तो चुपचाप मुझे ये दे दो, मैं उन्हें ये चीज दे दूंगा। जिस पे वो कहने लगता है कि बिग ब्रदर आखिर आप जियांग फैन की हेल्प करने के लिए इतने ज्यादा डिटरमाइंड क्यों है? अगर वो इसके जरिए से एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल का टाइटल हासिल कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? जिस पे उसका भाई कहता है कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो, प्लीज मेरी बात मान लो, तुम खुद की जान को बस खतरे में डाल रहे हो। जिस पे इसका भाई कहने लगता है कि पास्ट में अगर एक गॉड किंग एक सेलेस्टियल बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं, वो भी एक ऐसा गॉड किंग जो कि पूरी तरीके से फिट भी नहीं था, लेकिन अगर वो बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। अब तभी अचानक से एक बंदा उसका गधा पकड़ लेता है, जिससे वो चोक कर जाता है और यहाँ आसपास के सभी लोग भी कम्प्लीटली फ्रीज हो जाते हैं और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि आशुरा गॉड है और वो पलक झपकते उसे मिटा देता है। ये नजारा देखकर किन्मू भी समझ जाता है कि जो आशुरा गॉड है ये वाकई में बहुत ज्यादा रूथलेस है। अब तभी वो उस फर्स्ट ट्रेजर को रखते हुए कहने लगता है कि फाइनली ये स्पिरिचुअल ट्रेजर अब मेरा हुआ। अब शाओलिन का बड़ा भाई चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे भाई, अब आशुरा गॉड तो यहाँ से चला
चला जाता है, लेकिन उसके जाते साथ ही सभी लोग खुद को आजाद भी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो वाटर गॉड थी वो हैरान थे और वो कहने लगती है कि एक गॉड किंग इस तरीके से मारा गया, वो भी इतनी आसानी से, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे जियांग फैन और बाकी सभी आ जाते हैं और ये लोग इसी बात पे अपना सिर खपाने लगते हैं कि आखिर हम लोग आशुरा गॉड को कैसे रोके, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, वरना अगर हम आशुरा गॉड किंग को रोक नहीं पाए तो पूरा का पूरा अलायंस ऐसे ही कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ पे शियाओनिन का बड़ा भाई बिल्कुल गुस्से से आग बबूला होता है और कहता है आशुरा गॉड किंग तुझे मैं नहीं छूऊंगा। अब जियांग फैन इसके सामने अच्छा बनते हुए उसका हिमायती बनने की कोशिश करता है और कहता है कि रेज़ा शेंतो, मुझे बुरा लगा कि तुम्हारे भाई के साथ आशुरा गॉड किंग ने क्या किया और इस वक्त हमें हर हाल में तुम्हारे भाई की मौत का बदला लेना ही होगा। अब तभी किन्मो अंकल लैंग के लिए काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि जो आशुरा गॉड किंग है वो कितना ज्यादा रूथलेस है, उसने ये चीज साबित कर दी है। अब आशुरा गॉड किंग जब उस अर्थ रियलम से बाहर आता है तो आते साथ ही इसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनके अटैक को वो डॉज कर लेता है। और तभी सारे के सारे गॉड किंग एक साथ कहने लगते हैं कि आशुरा गॉड किंग चुपचाप उस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो। ये कहते साथ ही सारे के सारे जो गॉड किंग्स थे वो उसे घेर लेते हैं। अब तभी वो आसपास बाकी लोगों को देखकर कहने लगता है कि क्या बात है, डुअल डोमेन आइलैंड के जो गॉड किंग्स है वो भी यहाँ पे आए हैं। यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर इतनी दम कहाँ से आ गई कि तुम लोग मेरा सामना करने के लिए खड़े हो चुके हो। हाँ, ये कहते हुए वो उसके ऊपर एक एनर्जी वॉल से हमला करता है, जिससे कि ये अपने एन्चेंटमेंट पावर के जरिए से एक जाइंट से स्पिरिचुअल बॉल को क्रिएट कर लेता है और जिसे मेंटेन करने में इनके पसीने छूट जाते हैं। इसका जूनियर ब्रदर कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज हम लोग यहाँ से रिट्रीट कर लेते हैं, हम इसका सामना नहीं कर सकते। जिसपे दूसरा बंदा कहने लगता है कि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो आशुरा गॉड किंग हमें मार डालेगा और हमारे हाथ कोई ट्रेजर भी नहीं लगेगा। लेकिन तब तक आशुरा गॉड किंग इनको ठिकाने लगा देता है और आशुरा गॉड अपने भाइयों से कहने लगता है कि तुम लोग मेरा साइड में जाके इंतजार कर सकते हो। जिसपे इसके भाई चले जाते हैं और जो दूसरा वाला गॉड किंग था वो मन में कहने लगता है कि अगर 8 डिवाइन क्लैन एक साथ है ना तो फिर हम सब अगर तो चाहे तो मिलकर इसे निपटा सकते हैं और हमें ये काम हर हाल में करना भी होगा। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि लू फन, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि चुपचाप वो चीज हमारे हवाले कर दो, फिर हम तुम्हें जाने देंगे। चुपचाप बस वो फर्स्ट पार्ट हमें दे दो। अब यहाँ ये सुनते साथ ही आशुरा गॉड किंग कहने लगता है कि कितना घटिया नाम है, तुम्हें इसके बारे में पता भी क्या है कि ये चीज है क्या? कान खोल के सुन लो, इस ट्रेजर को द ब्लू स्काई सील कहा जाता है। अब ब्लू स्काई सील का नाम सुनते साथ ही सभी के होश उड़ जाते हैं और आशुरा गॉड किंग कहता है कि तो बताओ क्या अब भी कोई मेरे रास्ते में आना चाहेगा? तभी यहाँ पे जियांग फैन कहने लगता है कि लो फैन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम हमसे वादा करते हो कि तुम बाकी के 2 ट्रेजर्स पर अपना हाथ साफ नहीं करोगे तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम ये ब्लू स्काई सील तुम्हें दे देंगे। ये सुनना ही था कि तभी आशुरा गॉड किंग अपनी पावर्स को अनलीश करता है और अपने सप्रेशन फोर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या बकवास है, मैं लुओ फैन, मुझे आखिर कब जरूरत पड़ गई कि तुम्हारे जैसा एक मतलबी और दोगला इंसान मुझे सलाह दे, मुझे डांटे और धमकाए। अब तभी वो स्पेस से अपने वेपन को बुला लेता है जो कि एक जायंट सा स्वॉर्ड था और कहने लगता है कि जब से ब्लड रूलर अपीयर हुआ है तब से तुम्हारे जैसे बुराई के जड़ को खत्म करने में ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब ये कहते साथ ही वो अपने ब्लड रूलर को पकड़ता है और कहता है कि बताओ कौन है जो मरना चाहेगा, कौन है जो कि मुझे इस ब्लू स्काई सील को लेने से रोकेगा? दम है तो आगे आओ। ये कहते हुए वो उसके ऑरा को रिलीज करता है और भाई साहब जैसे ही इन्हें फील होता है ना, इनकी बॉडी में ऐसी सिहरन उठती है कि इनकी ठंडी लहर दौड़ जाती है। यहाँ पे जियांग फैन इमीडिएटली सभी लोगों से कहने लगता है कि आधे लोग इस रास्ते का जो एंट्रेंस है उसे गार्ड करेंगे और बाकी सब मेरा साथ देंगे। ये सुनकर जो इसके चमचे थे वो इमीडिएटली एंट्रेंस को क्लोज कर देते हैं और तभी ब्रदर गुआनफू को वो कहने लगता है कि लो फैन यानी कि आशुरा गॉड किंग को चारों ओर से घेर लो बाकी लोगों के साथ। एक बात का खास ख्याल रखना, सभी लोगों को इंश्योर करना है कि इसे हमने बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया हो। अब तभी ब्लड गॉड किंग से लेकर सारे के सारे लोग एक साथ इसके ऊपर टूट पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, इसे हम मैनेज कर लेंगे। इसी के साथ सभी के सभी अपनी पावर्स को फ्यूज कराते हुए यहाँ पे एक वर्टेक्स क्रिएट कराते हैं जिससे 7 कलर्ड एक्स बाहर आता है और मिस्टर जियांग फैन यानी कि मिस लियार का फादर उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है और ये एक्स जो कि 3 पावर्स ऑफ 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन से मिलकर बना हुआ था वो सीधा आशुरा गॉड किंग के ऊपर चार्ज कर जाता है। आशुरा गॉड किंग स्माइल करते हुए कहता है कि क्या लगा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम लोग इसका यूज करोगे, पर इससे तुमने साबित कर दिया है कि क्यों तुम लोग मेरे दुश्मन हो और मेरी दुश्मनी के लायक हो। ये कहते हुए वो अपने वेपन को अपने ब्लड रूलर को उसकी तरफ चला के मारता है। दोनों वेपन्स आपस में कोलाइड करते हैं और जिससे जो शॉक वेव रिलीज होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लिटरली आसपास की हर एक चीज इससे डैमेज हो चुकी थी। कदर का तगड़ा वाला इम्पैक्ट इससे निकला था, यहाँ तक कि आसपास के जो मामूली से गॉड किंग्स थे ना, ये लोग भी इससे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इस क्लैश के आगे रेजिस्ट कर ही नहीं पाता। यहाँ पे सब के सब घुटनों के बल आ चुके थे, हांफते कांपते अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहे थे और सब के सब बस आशुरा गॉड किंग के दहशत को मन में फील कर पा रहे थे। अब गाइस 12 स्टार के सीजन 7 में ना बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग की गई है एंड प्रोबेबली ये इसका शायद लास्ट सीजन होगा, तो ऐसे कहानी का ना फुल इन्होंने लपेटा है और भर भर के डिटेलिंग दी गई है। तो एज अ नॉवल रीडर होने के नाते अगर तुम चाहते हो कि मैं हर एक चीज का ब्रेक डाउन करूँ तो फिर यार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 20-22 मिनट का होता है। तो अगर मैं डिटेल में बनाने जाऊँ ना तो
ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ सकती है तो कमेंट में अपना राय जरूर देना, जैसे कि तुमने परफेक्ट गर्ल और सॉलिड स्टार में दिया है। जैसे तुम सबके कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से फिर मैं आगे का काम करूंगी। ओके, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्लेम गॉड किंग था उसका भाई यहाँ पे जब ऊपर की ओर देखता है ना तो वो पाता है कि यहाँ पे जो आशरा गॉड किंग है वो बिल्कुल सही सलामत है। लिटरली उसे एक खरोच तक नहीं आई और उसे इतना माइटी देख करना इसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसके खून में ऐसी आग लग जाती है कि ये चिल्लाते हुए कहने लगता है कि लुओफेन, तूने मेरे भाई को मारा है, तुझे तुझे अब ये कहते हुए वो अपने दांतों को पीसने लगता है। अब यहाँ इसकी शक्ल देखते साथ ही आशरा गॉड किंग जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है वो हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ, इतना क्यों उछल रहे हो, क्या ये सील चाहिए तुम्हें? ओह, अपना भाई का बदला लेना है, ठीक है फिर चलो देखते हैं कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं। ये कहते हुए वो उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर देता है। अब जिसके चलते इसकी सटक जाती है और वो इमीडिएटली अपनी पावर्स को गैदर करते हुए कहने लगता है कि लुओफेन, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी ताकत पे, बहुत। आज मैं तुम्हें तुम्हारी जान की कीमत के साथ तुम्हारे किए का हर एक बदला लूंगा। आज मैं तुम्हारा काल बनकर तुम्हारे पर कैसी कहर बरपाता हूँ, पूरा गॉड रियलम देखेगा। ये कहते हुए वो अपने एक जायंट से बीस्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते उसके पीछे से एक फ्लेम बीस्ट बाहर आता है जो कि असल में एक फ्लेम ड्रैगन था। और ये स्पिरिचुअल ड्रैगन आते साथ ही आशरा गॉड किंग के ऊपर हमला कर देता है और उसका पीछा करने लगता है। जो देखते साथ ही आशरा गॉड किंग यहाँ से इसे काफी दूर ले जाने की कोशिश करता है और ये जो बीस्ट था ये उसे फॉलो किया जा रहा था। लेकिन आशरा गॉड किंग के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो तो इसे देख देख कर स्माइल करता है और इसे दौड़ा देता है, लिटरली बहुत दूर तक ले जाता है। और बार बार जो फ्लेम किंग का भाई है वो अपने पावर्स के जरिए से इसे गाइड कराते हुए उसके पीछे दौड़ा देता है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि आशरा गॉड किंग लगातार एक ही जगह पर बार बार चक्कर काटता रहता है और तभी वो यहाँ से काफी दूर निकल जाता है। जो देखते साथ ही बाकी के गॉड किंग्स कहने लगते कि अच्छा तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, अब चलो सब लोग इसके ऊपर मिलकर टूट पड़ते हैं। लेकिन आशरा गॉड किंग तो उस ड्रैगन को लीड कराते हुए बाकी के जो लोग थे उनकी ओर ले जाता है। लेकिन तभी दूसरा गॉड किंग इन्हें आगाह करने की कोशिश करता है पर तब तक देर हो चुकी थी और आशरा गॉड किंग के पीछे से जैसे ही वो ड्रैगन अपना मुंह खोल के उसे स्वॉलो करने जाता है तब तक वो रास्ते से हट जाता है और उसकी जगह कोई और उसका शिकार बन जाता है। और तभी इसकी जो क्लोन बॉडीज थी वो भी यहाँ पे पल भर में ही पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है। ये देखते साथ ही वुड गॉड किंग कहने लगता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो हमारे ही अटैक्स को हमारे ही लोगों के अगेंस्ट यूज कर रहा है। ऐसा तो फिर हमारी तरफ से हमारे साथी कम होते जाएंगे, एक एक करके सारे के सारे गॉड किंग मारे जाएंगे, इसे रोको। यहाँ पे आशरा गॉड किंग ने लगातार ऐसे ही ट्रिक का यूज करते हुए 3 गॉड किंग्स को निपटा दिया था और वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, बस हो गया तुम्हारा, इतने में ही तुम लोगों का बस हो गया क्या यार? अभी तो मैं शुरू हुआ था, अभी तो मुझे मजा आने लगा था, अभी तो मेरा पीक तुम लोगों ने देखा नहीं, अभी तो मेरा स्लॉटर शुरू हुआ भी नहीं। ये कहते हुए वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ सामने मौजूद 3 गॉड किंग्स के ऊपर टूट पड़ता है और अपने सामने मौत को आता हुआ देखकर किससे डर नहीं लगता। ये सब सारी अलायंस वलायंस सबको छोड़ के उल्टे पैर भाग जाते हैं। लेकिन आशरा गॉड किंग तो इनके पीछे काल बन के टूट पड़ता है और जो नीचे यहाँ पे भाग रहे थे और मुझे पता नहीं ये भाग क्यों रहे थे यार, तुम गॉड किंग से तुम उड़ो ना, तुम दौड़ क्यों रहे हो? अब यहाँ पे आशरा गॉड किंग इमीडिएटली एक स्लैश अटैक इन पे मारता है जिससे बचने के लिए एट द एंड ये लोग उड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये वहाँ पे इनका पीछा करता है और अपने ब्लड रूलर के जरिए से उनमें से एक को एक स्लैश अटैक से ही निपटा के रख देता है। इसकी बॉडी कैसे चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देखते साथ ही सबकी रूह कांप उठती है। अब यहाँ बारी थी दूसरे बंदे की जो कि ब्लू हेयर वाला था और वो यहाँ पे अपनी बिग सिस्टर को याद करते हुए कहता है कि प्लीज एल्डर सिस्टर मेरी मदद कीजिए, ये मेरे पीछे पड़ चुका है, कोई तो मेरी मदद करो। अब यहाँ तुमने इसके कपड़े से पहचान ही लिया होगा कि ये असल में जो वाटर गॉड है उसका भाई है। आशरा गॉड के किलिंग इंटेंट को और पागलपन को देख कर ना उसे भी बहुत डर लगता है। वो अपने भाई को आवाज देती है और कहती है कि सेकंड ब्रदर वहाँ से दूर हट जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका भाई कोशिश तो करता है पर तभी आशरा गॉड यहाँ अपनी टेक्निक का यूज करते हुए पूरे डायमेंशन को ही फ्रीज कर देता है, यानी कि एक एनर्जी बॉल जिसके अंदर जो भी चीज होगी वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाएगी, जिसके चलते वो बंदा वहीं पे फ्रीज हो जाता है। और जिसका मतलब तुम समझ रहे हो कि क्या होता है। तभी आशरा गॉड उसके सामने आता है फुल किलिंग इंटेंट और रूथलेस मोड में उसकी तरफ देखते हुए एक डेविलिश से स्माइल देता है और कहता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है ना, लगना भी चाहिए, अब तू बता तेरा क्या होगा। हाँ, ये कहते हुए वो निकालते अपने ब्लड रूलर को हवा में उठाता है और उसे पूरी जी जान के साथ हवा में चला के मार देता है। और अगले ही पल एक चीख हमें सुनाई देती है और सामने उस बंदे का खेल खत्म। अब यहाँ आशरा गॉड किंग जैसे ही इस बंदे को अपने स्वॉर्ड से मारता है ना तो इसकी बॉडी ऐसे नथिंगनेस में बदल जाती है। ये नजारा उसकी एल्डर सिस्टर यानी कि वही वाटर गॉड दूर से देख रही थी। तब तक आशरा गॉड किंग यहाँ से गायब हो जाता है और अपने अगले शिकार की ओर बढ़ चलता है। लेकिन वाटर गॉड अपने भाई की डिसअपीयर होती हुई उस बॉडी को देखे जा रही थी जो कि पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदल चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी एक पल पहले जो उसका भाई जिंदा था वो अब मारा जा चुका है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये फैंटास्टिक सा एपिसोड एंड होता है। अब गाइस अगर इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हें जल्दी चाहिए तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 4 के लाइक्स और 400 कमेंट्स। और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं अब मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो यानी कि 9 हेवन एंड
10 अर्थ रियलर में, जो कि हमारे शी हाउ का वर्ल्ड है, यानी कि परफेक्ट वर्ल्ड की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।